दोस्तों, आखिर जगन गुर्जर कौन था? उसका नाम इतना बड़ा कैसे बना? और आखिर उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर ख़त्म हो गई? सुनते चलिएगा, क्योंकि आज हम आपको जगन गुर्जर की पूरी कहानी बताएंगे। ऐसी कहानी जिसमें चंबल के बीहड़ भी है, पुलिस की तलाश भी है, आत्मसमर्पण भी है और आखिर में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुई मौत। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जगन गुर्जर का नाम पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई उसकी हत्या की बात कर रहा है, कोई जांच की मांग कर रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आखिर जगन गुर्जर की कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। बताया जाता है कि साल 1994 के आसपास एक पारिवारिक विवाद और रिश्तेदार की हत्या के बाद हालात ऐसे बने कि जगन गुर्जर और उसके भाइयों ने अपराध की राह पकड़ ली। धीरे धीरे चंबल के बीहड़ों में उसका नाम फैलने लगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए वो लंबे समय तक चुनौती बना रहा। कई मामलों में उसका नाम सामने आया और कई बार पुलिस ने इनाम घोषित किया और कई बार उसके खिलाफ बड़े अभियान भी चलाए गए। समय बदला तो कई बार आत्मसमर्पण भी हुआ। अलग अलग मामलों में वो जेल गया, बाहर आया, फिर कानून के शिकंजे में आया। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम कभी चंबल के बीहड़ों में डर के साथ लिया जाता था, उसी की कहानी का अंत अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हो गया। यही बात आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जगन गुर्जर के परिवार में कौन कौन है। सार्वजनिक रूप से जो जानकारी उपलब्ध है, उसके मुताबिक उनका परिवार बड़ा है और उसकी पत्नी ने एक समय पर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वो जीत नहीं पाई, उन्हें जीत नहीं मिली। यही वजह है कि जगन गुर्जर का नाम सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समय समय पर राजनीति और सामाजिक चर्चाओं में भी आता रहा। अब सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जगन गुर्जर के पास करोड़ों की संपत्ति थी, कई मकान थे और महंगी गाड़ियों का काफिला था। लेकिन भैया, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जो है वो कहीं पर भी नहीं हुई है। इसलिए किसी भी संपत्ति, नेटवर्थ या गाड़ियों के बारे में बिना सरकारी रिकॉर्ड या विश्वसनीय दस्तावेज के कोई निश्चित दावा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें वायरल हो रही हैं और हर वायरल बात सच हो ये भी ज़रूरी नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा उनकी संपत्ति का नहीं बल्कि उसकी मौत से जुड़ा हुआ है। परिवार और समाज के कुछ लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन अपनी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में जांच में जो तथ्य सामने आएंगे वही पूरे मामले की असली तस्वीर साफ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जगन गुर्जर की मौत से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्या जांच पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी? और क्या इस पूरे मामले पर उठ रहे विवादों का अंत होगा? इसका जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो इंटरनेट पर वायरल दावे चल रहे हैं, उनकी करोड़ों की संपत्ति के बारे में और गाड़ियों के बारे में, वो भी आपको बताते चलते हैं। जुड़े रहिएगा। कहते हैं कि जगन गुर्जर के पास लगभग 5 करोड़ की संपत्ति है और जगन गुर्जर के खुद के नाम पर वो संपत्ति है। पत्नी जो चुनाव लड़ी थी उनकी अलग है और कहा जाता है कि उनके पास 2 गाड़ियां हैं। ये सारे दावे इंटरनेट पे किए जा रहे हैं। उनके पास स्कॉर्पियो है, BLERO है। ये 2 गाड़ियां आधिकारिक रूप से उनके पास है। ऐसे दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, किसी की भी कोई पुष्टि नहीं है। पत्नी जो चुनाव लड़ी थी हार गई थी, लेकिन पैसा उनके पास काफ़ी बताते हैं। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों के इत्तर आज जो सबसे बड़ी बात है वो इंसाफ की है। क्या जगन गुर्जर, जिसने अपने आप को कानून को सरेंडर कर दिया था, भाइयों को भी सरेंडर करवा दिया था, क्या उसे इंसाफ मिलेगा? और क्या CBI उस मामले की जांच कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारे चैनल आलू स्टोरी ओनली पर न्यू ताज़ा खबर। धन्यवाद।